गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपको इस वीडियो में। और आज हम लोग क्लास 12 का इतिहास बुक का पहला चैप्टर ईंट, मनके तथा अस्थियां का जो चैप्टर है उसे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखें, चैप्टर का नाम दिया गया है ईंट, मनके तथा अस्थियां। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम ईंट, मनके तथा अस्थियां क्यों रखा गया। तो देखिए यहाँ पे कि जब हड़प्पा में खुदाई हुई तो वहां पे कई सारे अवशेष प्राप्त हुए और उस अवशेष में एक लिपि भी देखने को मिला और उस लिपि को आज तक विश्व स्तर पर कोई पढ़ नहीं सके। तो वहां पे अवशेष के रूप में ईंट, मनके तथा अस्थियां भी बड़े स्तर पर मिलते हैं और इन सब के माध्यम से हम हड़प्पा सभ्यता का इतिहास को जान पाते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम ईंट, मनके तथा अस्थियां रखा गया। आगे देखें, जो हड़प्पा सभ्यता है तो सबसे पहले हम लोग हड़प्पा के बारे में अगर जाने तो हड़प्पा एक स्थान के नाम है। वही सभ्यता अगर देखें तो सभ्यता अर्थात उस समय जो लोग थे और जो वस्तु का उपयोग करते थे उसी को हम लोग सभ्यता कहते हैं। तो यहां हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कहां पे विकसित हुआ था। तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता जो है ये सिंधु नदी के पास में विकसित हुआ था और ये सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर भारत में प्रवेश करता है और फिर भारत से ये पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर के ये मिल जाता है। आगे हम लोग देखें कि कोई सभ्यता जानने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सभ्यता को जानने के लिए हम साहित्य को पढ़ते हैं या कोई इतिहास बुक को पढ़ते हैं, तब वहां का इतिहास हम जान पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमें लिपि प्राप्त हुआ उस लिपि को आज तक कोई पढ़ ही नहीं सका। तो हड़प्पा का इतिहास जानने के लिए हम वहां जो खुदाई के दौरान जो हमें अवशेष प्राप्त हुए उसी के माध्यम से हम हड़प्पा सभ्यता का पूरा इतिहास जान पाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हड़प्पाई मोहर है, बाट है, ऋषभ का मूर्ति है, यहाँ पे कई औजार है, मृदभांड है, फ्यांस की बोतल है, अवतल चक्की है, फलक है। इस तरह से कई सारे अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखे यहाँ पे तो मोहर यहाँ पे है, तो मोहर में देखे कि मोहर में एक बैल का चित्र बना हुआ है। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो लोग थे वह बैल का उपयोग करते थे अपने जीवन में। साथ ही यहाँ पे बाट देखने को मिलता है। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह बाट का प्रयोग वस्तु को तोलने के लिए करते होंगे और उन्हें भी वस्तु को तोलने की जानकारी उनके पास था। फिर आगे आपका है हथियार। तो हथियार का देखे, इस हथियार का लोग फसल का कटाई करने के लिए करते होंगे। और आगे आपका है मृदभांड। तो मृदभांड से इससे पता चलता है कि वहां पर भी उस समय शिल्पकार रहे होंगे, जिसके कारण इतने सुंदर सुंदर मृदभांड वहां से प्राप्त होते हैं। आगे आपका है फ्यांस की बोतल। तो लोग ऐसा मानते हैं कि इस फ्यांस की बोतल में लोग स्प्रे वगैरह रखते होंगे। फिर आगे आपका है अवतल चक्की। तो अवतल चक्की लोग ऐसा मानते हैं कि इस अवतल चक्की से लोग अनाज को पीसने का काम करते होंगे। और फिर आगे है फलक और फिर आगे आपका है मोती। तो मोती से भी अनुमान लगाते हैं कि लोग उस समय के जो होंगे मोती से भी गहरा लगाव उनका होता होगा। तो ये सब कई सारे अवशेष हमें प्राप्त होते हैं और इन्हीं अवशेष के माध्यम से हम हड़प्पा सभ्यता की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो आगे यहाँ आपको दिया है कि पूरा वस्तु के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात पूरा वस्तु उसे कहते हैं जो खुदाई के दौरान हमें वस्तु मिलता है, उसी को हम कहते हैं पूरा वस्तु। और इसी पूरा वस्तु के द्वारा देखे तो हड़प्पा सभ्यता का जो भी इतिहास था उसे हम जान पाते हैं। उनका रहन सहन कैसा था, उनका संस्कृति कैसा था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, ये सब हम जान पाते हैं। जो भी वहां पे अवशेष प्राप्त हुए थे उसी से हम हड़प्पा सभ्यता का इतिहास को जान पाते हैं। वहीं आगे दिया है कि बहुत सुंदर सुंदर मृदभांड मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता हमारी बहुत बेस्ट सभ्यता थी और यह सफाई पर विशेष ध्यान देते थे। अर्थात वहां देखे तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत बड़े स्तर पर अगर मृदभांड मिलते हैं तो इससे पता चलता है कि वहां पे शिल्पकारी लोग रहा करते होंगे। और यह कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे बेस्ट सभ्यता था। और वहीं आगे देखे तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो लोग थे वह धातु का प्रयोग करना सीख गए थे। और आगे दिया हुआ आपका कि हड़प्पा सभ्यता को सबसे विशिष्ट पुरावस्तु जो था वो हड़प्पाई मोहर था। हड़प्पाई मोहर का गुण देखें तो पहला यह है कि यह सेलखड़ी चट्टान से बना हुआ था और इस मोहर पर
बैल का चित्र बना हुआ था। और तीसरा इसका गुण देखें तो इस मोहर पर एक लिपि भी लिखा हुआ मिलता है। वहीं हड़प्पा सभ्यता के दौरान वस्तु विनिमय प्रणाली वाला व्यवस्था था, अर्थात आज जैसे हम लोग देखें कि पैसा के माध्यम से हम लोग वस्तु का लेन देन कर लेते हैं, वहीं उस समय ये पैसा का साधन नहीं था। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से ही अपनी जरूरत को पूरा करते थे। वहीं आगे देखें तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, अर्थात क्लास 6 और 7 का जब हम लोग इतिहास बुक पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। वहीं जब 12 क्लास में आते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता को यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो शुरुआत में देखें कि जो भी पुरातात्विक थे उनको ऐसा मानना था कि जो भी हड़प्पा सभ्यता है ये इसका विस्तार जो है एक सीमित एरिया में ही है और ये सिर्फ सिंधु नदी के आसपास में ही है। लेकिन बाद में जब खुदाई हुआ तो बाद में पता चलता है कि नहीं, इसका विस्तार दूर दूर तक है। जैसे इसका विस्तार देखिए तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध जैसे क्षेत्र में भी इनका विस्तार देखने को मिलता है। तो फिर पुरातात्विक आपस में ही विचार करते हैं कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो फिर तय किया गया कि जो सबसे पहले जहां खुदाई हुआ उसी स्थान के नाम पर इस सभ्यता का नाम रखा जाए। तो सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वहीं हड़प्पा सभ्यता का काल देखें तो इसका समय काल जो है वह 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक इसका समय काल था। हड़प्पा सभ्यता का 3 रूप हमें देखने को मिलता है। एक आपका है आरंभिक हड़प्पा, एक आपका है विकसित हड़प्पा और तीसरा आपका है परवर्ती हड़प्पा। तो देखें कि यहाँ पे आरंभिक हड़प्पा किसे कहते हैं, परवर्ती हड़प्पा किसे कहते हैं और विकसित हड़प्पा किसे कहते हैं। तो आरंभिक हड़प्पा तो 2600 ईसा पूर्व के पहले का जो समय काल खंड था उसी को हम लोग आरंभिक हड़प्पा कहते हैं। और विकसित हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक जो समय काल खंड है उसे हम लोग विकसित हड़प्पा कहते हैं। और परवर्ती हड़प्पा देखिए तो ये 1900 के बाद का जो समय काल खंड है उसी को हम लोग परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो आरंभिक हड़प्पा हम लोग देखें तो आरंभिक हड़प्पा जो है ये विकसित हड़प्पा के जो पहले का जो सभ्यता था उसी को हम लोग आरंभिक हड़प्पा कहते हैं। और इस समय भी जो लोग थे वे भी कृषि का कार्य करते थे, वे भी पशुपालन का काम करते थे और वे भी शिल्पकार थे, क्योंकि यहाँ पे बड़े स्तर पर मृदभांड देखने को मिलता है। आगे आपका है बस्तियां का आकार। तो आरंभिक हड़प्पा का देखिए बस्तियां का आकार जो था वह छोटा था। बस्तियां में यहाँ आग लग जाने का भी साक्ष्य देखने को मिलता है, जिसके कारण आरंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा में गैप देखने को मिलता है। आगे आपका है आरंभिक हड़प्पा का जो स्थल है वह है कोटडीजी, सिसबल, सिंध, अमरीनाल, दमसेदात। आगे आपका है चौलिस्तान। तो चौलिस्तान देखे कि कहते किसे, पहले हम लोग इसे जानते हैं। तो चौलिस्तान थार मरुस्थल का जो भाग पाकिस्तान में पड़ता है उसी को हम लोग चौलिस्तान कहते हैं। और इस चौलिस्तान में देखिए कि बहुत सारे अवशेष हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जैसे देखे कि यहाँ पे जो बस्तियां का जो संख्या देखे वह 239 बस्तियां हमें चौलिस्तान में देखने को मिलता है। तो वहीं हमें सिंध में 106 बस्ती हमें सिंध में देखने को मिलता है। वहीं आजादी के बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थल भी, ये भी दोनों क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाते हैं। और आगे का जो आपका टॉपिक है विकसित हड़प्पा, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।